जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 11 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 सितंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 11 सितंबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओह माय गॉड, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हैं 8, 16, 7, 3, 5, 8। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं किसी भी एंगल से। ओके, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन आपका हो सकता है। डिवाइन इंटरवेंशन, ओ माय गॉड, बड़े खतरनाक कार्ड आ रहे हैं भाई आपके लिए। बिल्कुल छाट छाट के कार्ड निकल रहे हैं। ओके भाई, आपकी तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट की कहानी है। एम्प्रेस हैं आप। ओके, एम्प्रेस ऐसा पर्सन, या तो आप मेल हैं तो एम्प्रर हैं आप। आपको पाने के लिए तो हर इंसान तैयार है, हर इंसान आपके लिए आहें भर रहा है, हर किसी को आप चाहिए। बहुत खूबसूरत, अपनी पोजीशन पे बैठे हुए, अपने थ्रोन पे बैठे हुए, अथॉरिटेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन आप क्रूअल नहीं हैं। आप जहाँ जाते हैं वहाँ, जैसे जिस चीज़ में हाथ लगा देते हैं वहाँ आपको पैसा आने लगता है। या फिर आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा शुभ हो सकते हैं आपके कदम। आपका नक्षत्र पूर्व भाद्रपद हो सकता है, मतलब आपके पैर बड़े शुभ हो सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर हैं यहाँ पर 3, 4, 9, 15, 6 एंड ये था 20। इसके अलावा 8 भी है। ओके, तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये पक्की बात है कि ट्विन फ्लेम की रीडिंग है गाइस। टैरो 3.0 पर मैंने ट्विन फ्लेम की रीडिंग डाली है, आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसमें आपके लिए काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे 12 नंबर आ चुका है, आपको 12 12 दिख रहा हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर, आप लोग ट्रैवलिंग करने वाले हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन हो सकता है आपके बीच में। एंड आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव एंड इनसिक्योर हो रहे हैं। ये बिल्कुल भी, मतलब अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तभी भी ये बहुत डरे हुए हैं कि पता नहीं इनको क्या करना चाहिए आपके लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के हो जाएं, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। आपके पार्टनर या तो ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं, या तो इनका रिश्ता आया हो सकता है डायरेक्ट मैरिज के लिए आपके पास, या तो फिर इन्होंने आपको हमेशा अपने हस्बैंड या वाइफ की नज़र से ही देखा है। अब भले ही आप लोगों की शादी अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी खोने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ओके, इनको अब जाके रियलाइज़ हो चुका है कि मतलब आप लोगों के बीच में एक गैप आ गया था, या तो इमोशनल गैप या तो कम्युनिकेशन गैप। एंड उस गैप के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि तू ज़रूरी सा है मुझको ज़िंदा रहने के लिए। वो वाली सॉन्ग आप सुन सकते हैं। थंडरबोल्ट, यहाँ पे किसी तरह का तांडव होने वाला है। कोई तो ऐसा सरप्राइज़ हो सकता है। सरप्राइज़ तो ये नहीं है, बल्कि मुझे देखिए, ये जो टॉवर मूवमेंट है, ये जो भी है, ये आपके अच्छे के लिए होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। तो आप समझ लीजिए आप लोगों का बिल्कुल क्लाइमैक्स पे स्टोरी चल रही है। जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं उनका तो क्लाइमैक्स ही चल रहा है। सोलमेट भी हो सकते हैं आप लोग। ओके, लेकिन आपको खुद से रियलाइज़ होने लग जाएगा, क्योंकि अगर आप एम्प्रेस हैं तो एम्प्रेस होने का मतलब कोई हल्का फुल्का इंसान नहीं है। एम्प्रेस होने का मतलब आप कोई बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, एंड आपकी इंट्यूशन, आपके अंदर बहुत सारी ऐसे गट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका यूनियन होने वाला है। आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि अब बस वो दिन करीब आ चुका है। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, चाहे वो ईगो हो, प्राउड हो, थर्ड पार्टी हो, कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस हो, चार लोग क्या कहेंगे, ये दुनिया भर के जितनी भी बातें होती हैं, ये सब की सब, डिस्टेंस बहुत है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, थर्ड पार्टी, कुछ भी है, वो सबके सब गिरने का टाइम आ गया, सबके सब जाने का टाइम आ गया है। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने डीप कंटेम्पलेशन किया है, ये ओल्ड सोल हो सकते हैं, या इनको अब जाके अकल आई है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था
3 नंबर आया था। 3 नंबर होता है बृहस्पति का, बृहस्पति मतलब अक्ल के देवता। ओके, तो इनको अकल आ चुकी है। एंड जब अकल आ गई है तो इनको एहसास हुआ है कि आप लोगों के बीच में कौन कौन से पॉइंट हैं जिनकी वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। तो अब इनको, क्योंकि जब अकल आई है तो ये डिवाइन की शरण में गए हैं, मतलब ईश्वर के आगे इन्होंने सरेंडर किया है। जब सरेंडर किया है तो ईश्वर ने इनको हेल्प की है इस तरीके से। ओके, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ओ माय गॉड भाई, मुझे तो डर लग रहा है रीडिंग से। लिटरली यहाँ पे देखिए, ये जो कार्ड आया है ये लवर्स का है। एंड यहाँ पर भी ये दोनों कपल एक दूसरे को देख रहे हैं। मैं इनको दिखा नहीं सकती, बड़े गंदू कपल हैं। एंड यहाँ पर भी ये जो है एक दूसरे को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। भाई आप दोनों के बीच में, मतलब लिटरली मुझे लग रहा है कि आप दोनों को पता चल चुका है कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं। ओके, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 13 आया है। 13 का मतलब डेथ कार्ड। डेथ कार्ड का मतलब ये है कि एक न्यू बिगिनिंग होनी पक्की है। ये बात आप दोनों को पता है कि ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है। आप दोनों को एक दूसरे की एनर्जी फील होती है। आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्ट हैं। आप लोग भले एक दूसरे से मिले ना सालों साल, फिर भी आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पाते हैं। एक दूसरे को फेस को देख करके आप दिल का हाल जान लेते हैं। मतलब डिवाइन कनेक्शन आप समझ रहे हैं ना ट्विन फ्लेम, कि आपके हाथ में दर्द हो रही है, दूसरे को पेन का अंदाज़ा लग रहा है। इस लेवल का होता है ये कनेक्शन। कभी भी मुझे वाकई में ये सब देख के डर लगने लगता है कि मतलब अब जो टैरो रीडर होते हैं वो कोई डायरेक्ट भगवान के पास से थोड़ा ना आते हैं, उन लोग को भी तो डर लगता है। तो यहाँ पे लग रहा है जजमेंट का कार्ड। भाई डिवाइन इंटरवेंशन तो है एंड गाइडेंस लगातार दी जा रही है आपको भी एंड आपके पार्टनर को भी। दोनों लोग अब अंडर गाइडेंस चल रहे हैं। ओके, ईश्वर ने जैसे पूरी तरीके से अपना होल्ड जमा लिया है कि अब यहाँ पे सिर्फ जो कुछ करना है मैं करूँगा, तुम लोग चुपचाप बैठो, बस वो वाली कंडीशन है। 20 आप दोनों लोग ईश्वर से, जैसे दोनों ही लोग ईश्वर के सामने रो रहे हैं कि मेरा हेल्प करो प्लीज़, क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं होती है। इतना रुलाती है, इतना पेन देती है कि इंसान का तेल निकल जाता है। तो यहाँ पे दोनों का तेल निकल चुका है एंड दोनों लोग ईश्वर के सामने मना रहे हैं कि भगवान जी अब तो दया कर दो, अब तो कृपा कर दो, अब तो जो आना है सही इंसानों से भेज दो। तो इस तरीके से सब कुछ चल रहा है एंड दोनों को गाइडेंस दी जा रही है। ये है 20 एंड 3 5। यस, फ्यूचर के लिए आप दोनों को बताया जा रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ ही है। डरो मत, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फाइटिंग। आपके पार्टनर फाइट करने के लिए तैयार हैं आपके लिए। यस, क्योंकि यहाँ पे इनसिक्योरिटी बढ़ रही है एंड जब इनसिक्योरिटी बढ़ती है तो जिन चीज़ों को लेके इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई और ले जाए, ऐसा ना हो कि फैमिली बीच में आ जाए, सोसाइटी बीच में आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो आपके पार्टनर पूरी ड्रेस में तैयार हो चुके हैं सोल्जर वाली कि अब जो भी होगा। यहाँ पे देखिए ये दो लोग लड़ भी रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे पूरी दुनिया से भी फाइट करनी पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ। ओके, एंड ये डेविल का कार्ड आ गया है, क्योंकि ये दुश्मन जमाना नहीं होता है, जैसे विलन आ जाता है कोई बीच में तो हीरो की एंट्री हो जाती है कि नहीं ये मेरी हीरोइन है। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि लिटरली वही चीज़ हो रही है कि अब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो रिपीट मैं नहीं करूँगी, जितनी भी चीज़ें हैं जो अगेंस्ट हैं वो सबकी सब थर्ड पार्टी हैं। ओके, तो जितनी भी थर्ड पार्टियां हैं सबको निपटाने के लिए आपके पार्टनर तैयार हो चुके हैं। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। स्लोइंग डाउन, आपके पार्टनर थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं क्योंकि ये आपसे पहले बात करना चाहते हैं। मतलब आपके पार्टनर बिल्कुल कमर कस चुके हैं कि अगर हम दोनों के बीच में कोई आया तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। बट सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पहले आपको तो फेवर में ले लें, पहले आपको तो बात करके पक्का कर लें कि आप भी यही चाह रहे हैं। मतलब अगर वन साइडेड हुआ, मतलब इंसान के अंदर थोड़े बहुत डाउट तो होते हैं कि मैं तो जंग में कूद पड़ूं, लेकिन अगर मेरा पार्टनर एंड टाइम पे भाग गया, अगर उसका माइंड चेंज हो गया, अगर ये सब जो मैं सोच रहा हूँ ये इस तरीके से नहीं हुआ तो ये पक्का करने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं कि अगर इनको जैसे बैटल फील्ड में कूदना ही है तो आपका साथ अगर रहेगा तब तो फिर जीत पक्की है। लेकिन अगर आप ही जो मेन कंटेस्टेंट हैं अगर वही भाग खड़े हुए तो इनका क्या होगा, ये तो अकेले पड़ जाएंगे, ये तो फूल बन जाएंगे ना। तो इस वजह से इनको आपसे बात करना इम्पोर्टेंट है। गिल्ट, इनके अंदर बहुत गिल्ट हो सकता है, जैसे ओके जस्ट अ मिनट। यहाँ पे चॉइसेस बहुत थी इनकी लाइफ में एंड इन्होंने किसी और को चूज़ किया है एंड वो जो चॉइस इनकी रही है
वो ऐसी रही है, मतलब इनका दिल कहता था कि आप इनके लिए ज़्यादा परफेक्ट हैं, लेकिन ये बहक गए। या ये मानिए कि आपकी जर्नी का पार्ट था कि आपके पार्टनर को इन सब से होके गुजरना था। ये इनका कोई कार्मिक था जिसके साथ इनका पास्ट का कुछ लेन देन था, तो ये सब कुछ इन्हें झेलना ही झेलना था। तो ये बहुत तगड़े गिल्ट से निकले हैं, बिल्कुल जैसे सर पकड़ के रोना, वो वाली कंडीशन है यहाँ पर कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा दिल कहता था कि यही इंसान मेरे लिए बना है, तब भी मेरी आंखें क्यों नहीं खुली। जैसे इंसान पछताता नहीं है बहुत बुरी कदर, तो ये सब कुछ हो चुका है इनके साथ। एंड अब ये उससे निकल करके एक यंग एनर्जी में, बिल्कुल नई एनर्जी में आ गए हैं एंड आपको अपने लव का कप ऑफर करने वाले हैं। ओके, नथिंगनेस, इनका माइंड यहाँ पे ब्लैंक हो चुका है। ओके, देखिए ये आपको अभी बहुत तगड़ा ऑफर कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी इनके पास कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर देखिए फिर से 8 एंड 5 13 की एनर्जी आ गई। ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। अगर आपकी लाइफ में 2 पार्टनर हैं तो दोनों के साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है एंड दोनों के साथ एक न्यू बिगिनिंग होगी। मतलब पक्की बात है कि आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं ये आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन इनके पास पैसे की दिक्कत है। मतलब ये सोच रहे हैं कि अब ये क्या मुंह लेके आएंगे आपके पास। इनके पास या तो पैसा नहीं है, या इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं, किसी और को चूज़ किया है, तो मतलब आपको आंसर करने के लिए, जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया था, तो आपके सामने बोलने के लिए इनके पास कोई लॉजिकल बात नहीं है, जिस वजह से, क्योंकि इन्होंने तो टेम्पटेशन में आके किसी को चूज़ किया था, अट्रैक्ट हो गए थे, फिसल गए थे। अब ये बात आके आपके सामने कैसे बोल सकते हैं कि मैं फिसल गया था, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा तो कोई बोलने से कहा। तो इनके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है जो अपनी गलती को मान पाएँ। एंड इस वजह से अभी तो थोड़ा सा, मतलब कोई बड़ा ऑफ़र नहीं है आपके लिए, छोटा मोटा ऑफ़र देंगे आपको, लेकिन अगर आप उस पर एग्री हो जाते हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, इनको पता है यहाँ पे ये बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, इनको इस बात का दुख है। मतलब ये जानते हैं कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, लेकिन इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मतलब लगभग ना के बराबर है, बहुत छोटे छोटे ऑफर हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी परेशान है, इस वजह से थोड़ा सा ये कनेक्शन जो है अभी थोड़ा देर लग सकती है। ओके, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ओके गाइज, जय माता दी।